वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम जनवरी से अप्रैल 2023 तक जो भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए हैं उनसे संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम जनवरी में जो आपकी रिपोर्ट्स जारी हुई हैं उन्हें देखेंगे, फिर फरवरी, फिर मार्च और लास्ट में आपके अप्रैल में जो आपकी रिपोर्ट्स जारी हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला हमारा है निकेई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़ करके दुनिया का तीसरा, ठीक है, सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार यानी कि व्हीकल्स का जो मार्केट है वो कौन बन गया है। तो भारत अब जो है तीसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार है वो चीन है, दूसरे नंबर पे आपका यूएसए है, तीसरे पे आपका भारत आ गया और चौथे पर कौन चला गया है तो वो जापान हो गया है। ओके, तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार बन गया है। नेक्स्ट हमारा है सूचना का अधिकार यानी कि जो आपका आरटीआई है, तो उसकी जवाब देने के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो बन गया है आपका तमिलनाडु। ये सबसे कम जो है आरटीआई का जवाब देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एमपीएल। एमपीएल के बारे में आप जानते होंगे, एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। एमपीएल द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। और कौन सा गेम सबसे ज़्यादा खेला जाता है, तो वो आपका लूडो जो गेम है ये उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा खेलते हैं और पूरे देश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा ही खेला जाता है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को विश्व स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट है। तो भारत की जो सैन्य शक्ति है ये पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे आपका अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चीन है और चौथे नंबर पे जो है भारत की सैन्य शक्ति है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन जो है ये किस राज्य में दर्ज किया गया। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है हायर एजुकेशन में क्या हुए हैं, नामांकन हुए हैं। ओके, आगे हमारा है फरवरी माह का जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स है उनके बारे में। तो फरवरी माह में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होती है वो आती है आपकी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। ये आपके 31 जनवरी को ही लॉन्च की जाती है, लेकिन ये फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में आपको याद रखना है कि इसमें आपसे पूछा गया है कि 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो 6.5% किस वर्ष के लिए, 2023-24 जो आपका वित्त वर्ष है इसके लिए भारत की आर्थिक विकास दर को 6.5% अनुमानित किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। और वित्त वर्ष 2022-23 में यानी कि जो अभी वित्त वर्ष आपका बीता है इसमें कितनी आपकी ग्रोथ थी, तो इसमें आपकी 7% ग्रोथ थी। राजकोषीय घाटा 2022-23 में कितना था, तो ये आपका 6.4% था। तो ये तीन जो है आपके डाटा आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। अगला हमारा है आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसके अनुसार वर्ष 2023 में विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था किस देश की रहेगी। तो वर्ष 2023 में जो विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगी वो आपकी रहेगी भारत की। और कितनी रहेगी, 6.1% के हिसाब से ये बढ़ेगी, ठीक है। किसने जारी की रिपोर्ट, ये आईएमएफ ने। अब देखेंगे मार्च के इम्पोर्टेंट जो है कुछ आपके रिपोर्ट्स को। पहली रिपोर्ट्स आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपका, इसे आप ज़रूर याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके इस वर्ष जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आपसे ज़रूर पूछ लिए जाएंगे। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022, ठीक है। इसके अनुसार जो अभी शीर्ष दूध उत्पादक राज्य बन गया है वो कौन बन गया है। पहले आपका उत्तर प्रदेश था, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार जो आपका मूल पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट आई 2022 में, राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य बन गया है। दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दो स्थान आप जरूर याद रखना। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य पहले भी आपका आंध्र प्रदेश था, अभी भी आंध्र प्रदेश है, और दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है। शीर्ष मांस उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा मांस उत्पादक राज्य है आपका महाराष्ट्र, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे आपका पश्चिम बंगाल है। शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है, ठीक है। भेड़ें भेड़ें पाली जाती हैं, वहाँ पे ऊन उत्पादन होता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर है और तीसरे नंबर पे आपका कौन है, गुजरात है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है ना।
मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022, और इसे देख लेंगे क्योंकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना रिपोर्ट 2023 में पक्षियों की प्रजाति के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो पक्षियों की प्रजाति के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पे है। किस रिपोर्ट के अनुसार? ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार। जबकि पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है वो आपका कोलंबिया है, दूसरे नंबर पे आपका इक्वाडोर है, और भारत का स्थान पक्षियों की प्रजाति के मामले में तीसरे स्थान पे है। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है। अगला हमारा सिपरी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपके सैन्य शक्ति से संबंधित होती है। तो इसके अनुसार वर्ष 2018 से 22 तक के लिए भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? तो भारत को सबसे ज़्यादा हथियार किस देश ने निर्यात किए? तो भारत ने सबसे अधिक हथियार जो है आपके रूस से खरीदे हैं। ठीक है। फिर आपके फ्रांस से, और तीसरे नंबर पे आपका अमेरिका है। तो सबसे ज़्यादा हथियार भारत को किसने दिए? रूस ने, फिर फ्रांस ने, फिर आपका अमेरिका। हथियारों का सबसे अधिक आयात करने वाला देश कौन है? यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार पूरे विश्व में किस देश ने खरीदे हैं? तो वो खरीदा है भारत ने। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर भी आप याद रखेंगे कि सऊदी अरब इसमें दूसरे नंबर पे है। हथियारों का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किसने बेचे हैं? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका ने बेचे हैं। ठीक है ना। लेकिन भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदे हैं? तो रूस से पहले नंबर पे, फिर फ्रांस से, फिर आपके अमेरिका से। तो ये अंतर आप ध्यान रखना। IEEFA की एम्बर रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा के परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है? तो स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के मामले में जो आपका प्रयास करने वाला राज्य है वो कौन है? तो आपका कर्नाटक राज्य है। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट शटडाउन 2022 में वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो इंटरनेट शटडाउन यानी कि जब भी यहाँ पे भारत में आप देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले इंटरनेट आपका शटडाउन किया जाता है, सबसे पहले इंटरनेट बंद की जाती है, इंटरनेट सेवा। तो भारत इस लिस्ट में पहले नंबर पे है। ठीक है। इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में पहले नंबर पे भारत है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट आपके भारत में बंद होता है। और दूसरे नंबर पे आपका अगर राज्य की बात पूछा जाए कि राज्य में पहले नंबर पे कौन है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर है। अगला हमारा है आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी संबंधित वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है। आर्थिक गतिविधियाँ यानी कि फाइनेंशियल जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट हमारा है नाइट फ्रैंक, एक संस्था है, इसने जारी की है वेल्थ रिपोर्ट 2023। इसमें सबसे अधिक महंगा शहर किसे बनाया गया है? तो सबसे अधिक महंगा शहर जो है वो है आपका मोनाको। ठीक है। तो नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो वो आपका मोनाको है। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसके अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो वर्तमान में जो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं वो हैं आपके रणवीर सिंह। ठीक है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये एक पत्रिका है आपकी डाउन टू अर्थ पत्रिका। ठीक है ना। इसी की सहायता से विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। अब देखेंगे हम लोग वो अप्रैल 2023 के जो है इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट जारी हुई हैं उनके बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट के अनुसार क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन है? तो पहले नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका मीथेन है, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके। अगला हमारा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सर्वाधिक जिम्मेदार देश कौन है? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार देश कौन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है? तो पहले नंबर पे आपका USA है, दूसरे पे आपका चीन है, तीसरे पे आपका रूस, चौथे पे ब्राज़ील, और भारत का भी स्थान आप याद रखना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले जिम्मेदार देशों में भारत 5वें स्थान पे आता है। ठीक है। सबसे अधिक जो आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है वो USA की वजह से बढ़ा। नेक्स्ट हमारा है विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का जो GDP विकास दर है वो कितना अनुमान व्यक्त किया गया है? तो विश्व बैंक ने अनुमानित किया है 6.3%। अभी आपको आर्थिक सर्वेक्षण बताया गया था। ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में
भारत की जो आपकी विकास दर है वो कितनी रहने वाली है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो विश्व बैंक ने क्या बताया है कि विश्व बैंक ने 6.3% बताया है, IMF ने बताया था 6.1%, ठीक है। अब आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जो आपका 2023-24 के लिए जो अनुमान किया गया है वो क्या है, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई अभी हाल ही में अप्रैल माह में, और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान यानी कि जस्टिस प्रदान करने वाले जो आपके बड़े राज्य हैं उनमें पहला स्थान है आपका कर्नाटक का, और बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे निचला स्थान किसका है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो जस्टिस यहाँ पे सबसे कम है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक कहाँ पे है, तो वो आपके कर्नाटक में है। और यही अगर छोटे राज्यों की बात की जाए तो शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो सिक्किम को मिला है। सिक्किम में सबसे ज़्यादा आपका जस्टिस है छोटे राज्यों में, और छोटे राज्यों में सबसे निचला स्थान किसका है, तो वो आपका गोवा का है। ओके, अब यहाँ पे आपका ADR रिपोर्ट अभी जारी की गई, और इसमें जो है सर्वाधिक अमीर मुख्यमंत्री किसे बताया गया, तो सर्वाधिक जो अमीर मुख्यमंत्री हैं वो आपके जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, तो वो आपकी ममता बनर्जी हैं, और ये जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। सर्वाधिक अपराध वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो वो आपके के चंद्रशेखर राव हैं, जो कि आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे अधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कौन है, तो वो आपके हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने PhD की हुई है। ओके, ये सर्वाधिक साक्षर मुख्यमंत्री हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2022-23 में आयात निर्यात रिपोर्ट जारी की है। ये भी रिपोर्ट आपकी इम्पोर्टेंट है। कुल आयात कितना हुआ 2022-23 में, तो हुआ है $892 बिलियन, और कुल निर्यात कितना हुआ, तो ये आपका $770 बिलियन हुआ है, ठीक है। यानी कि भारत ने कुल घाटे का व्यापार किया है। ओके, आपका मंगाया है ज़्यादा लेकिन बेचा है कम। और सबसे ज़्यादा आयात जो है कहाँ से किया गया, तो चीन और संयुक्त अरब अमीरात से सबसे ज़्यादा आयात किया गया। और सबसे ज़्यादा निर्यात यानी कि भारत से सामान सबसे ज़्यादा कहाँ पे भेजा गया, तो USA में सबसे ज़्यादा भेजा गया, और दूसरे नंबर पे आपका UAE, ठीक है। तो मंगाने के मामले में भी UAE दूसरे नंबर पे था, और भारत से भेजने के मामले में भी UAE दूसरे नंबर पे था। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा सामान कहाँ से आया, चीन से आया, और भारत ने सबसे ज़्यादा सामान किसे भेजा, तो USA को भेजा है, ठीक है। तो ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थे आपके जनवरी से अप्रैल तक के। आने वाले जो आपके मंथ हैं इनमें जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं ये वीडियो जो किसी भी एग्ज़ाम की आपकी तैयारी कर रहे हों।